ये लो गर्म चाय पियो। सुबह से यहाँ बैठकर सिर्फ ठंडी आहें भर रहे हो। चिंता करने से क्या पानी उतर जाएगा? भगवान है, पानी उतरेगा तो फिर से खेती होगी। इतना सोचोगे तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। अरे नहीं सोचूं तो क्या करूं पद्मा। तुम तो जानती हो कि इस बार अमन धान की उम्मीद में बैठा था, सब कुछ बर्बाद हो गया। पिछले साल भी अच्छी फसल नहीं हुई। इस बार सोचा था कि पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन बाढ़ सब कुछ बहा कर ले गई। अब घर कैसे चलेगा, इसी चिंता में रात को नींद नहीं आती है। सुनो, सिर्फ धान ही खराब नहीं हुआ है, तुम्हारा मन भी खराब होता जा रहा है। ऐसा करने से क्या फायदा? हमारे घर में चावल है, दाल है, सूखी मिर्च है। 2 हफ्ते तो बिना किसी परेशानी के कट जाएंगे। तब तक कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। रास्ता? अरे क्या कर्ज के कागज रास्ता देखकर रुक जाते हैं क्या? बीजों का पैसा बाकी है, खाद भी बाकी है, मजदूरों के पैसे भी अभी तक नहीं दिए हैं। लोग कुछ कहते नहीं हैं। चलो वो ठीक है, कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरे अपने सीने के अंदर आग जलती है, बेचैनी होती है। लगता है कि तुम सब कुछ एक साथ अपने सिर पर मत लो। इंसान अगर एक बार में पूरा रास्ता नहीं देख पाता तो क्या वो चलना बंद कर देता है? कल शुक्र की माँ कह रही थी कि नहर की तरफ बाढ़ के पानी में अच्छी मछलियाँ आ रही हैं। बेले मछली तो बहुत ज्यादा हैं। मछली पकड़कर क्या होगा? अरे धान नहीं होगा तो घर नहीं चलता भाई। धान तो अब नहीं होगा, लेकिन मछली पकड़ोगे तो कम से कम अच्छा खाना खाने को मिलेगा। बाजार में भी बेच पाओगे। आज 1 सेर, कल 2 सेर, इसी तरह 2 दिन कट जाते हैं। छोटे छोटे रास्तों पर चलकर ही आगे बढ़ा जाता है। बैठे बैठे सिर्फ चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी जुबान से सब कुछ बहुत आसान लगता है कि बोल दिए बस हो गया। अब आसान नहीं, जरूरी है। तुम टूटोगे तो घर टूट जाएगा। तुम अगर थोड़े मजबूत रहोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। चाय पियो, फिर अगर मन करे तो नहर की तरफ एक बार देख आना। चलो देखता हूँ, अगर मन गवाही दी तो जाऊंगा। हाँ। निताई भैया, क्या कर रहे हो? ये बरामदे में बैठकर मुंह लटकाए काहे बैठे हो भाई? चलो आज नहर के किनारे चलते हैं। बाढ़ के पानी में बेले मछली बहुत ज्यादा आ रही है। कल शाम को मैं एक बार गया था, हाथ डालते ही मछली मिल जाती है। हाँ ऐसा मौका बरसात में छोड़ोगे तो फिर कब मिलेगा बताओ? धान के खेत सब पानी के नीचे हैं और तुम कह रहे हो मछली पकड़ने को। भाई सही बताओ, नहीं मन कर रहा है। अरे निताई भैया देखो, मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन बैठे रहने से तो पेट नहीं भरेगा ना। मछली पकड़ेंगे तो आज अच्छा खाना हो जाएगा, कल बाजार भी ले जा सकते हैं। वैसे भी बाहर जाओगे तो मन भी तो थोड़ा हल्का होगा। घर में बैठे बैठे इंसान बीमार हो जाता है। क्या आपको ये नहीं पता? बताओ। तुम ना होते तो लगता है गांव की हंसी ही गायब हो जाती। लेकिन मुझे मजबूर मत करो भाई। ओहो, मजबूर थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो खींच रहा हूँ। आप नहीं जाओगे तो मेरा भी जाने का मन नहीं करेगा। अरे 2 जाएंगे तो 1 से भले 2 होंगे और काम भी दुगना होगा भैया। अरे आप जाल संभालना, मैं फंदा फेंकूंगा, देखते हैं किस्मत में क्या होता है। हाँ, लगता है आज तुम सब कुछ पहले से ही तय करके आए हो। ये हुई ना बात, और क्या। हाँ, फंदा है, छोटा जाल है, बांस की टोकरी है, हम हैं और आप हैं, बस यही हमारी दुनिया है। अच्छा हाँ, एक पुरानी रस्सी भी लाया हूँ, मछली ज्यादा हुई तो बांध लेंगे उसमें। और सुनो, भाभी से कह के रखना सरसों पीस ले, लौट कर आएंगे तो बेले मछली का शोरबा बनेगा, स्वादिष्ट वाला। जाओ, ये पुराना अंगोछा ले जाओ, मछली बांधने के काम आएगा। और ज्यादा गहरे पानी में मत उतरना। भाभी, मेरे रहते निताई भैया को कुछ होने दूंगा क्या? आप बस कढ़ाई धोकर रखिए, सरसों पीस कर रखिए और आग जला कर रखिए, छौंका लगाइए, मैं यूं गया यूं आया। चल ठीक है, चलता हूँ, लेकिन ज्यादा उम्मीद मत रखना।
ओहो, उम्मीद ना हो तो बरसात के दिनों में इंसान नाव उतारता है क्या दादा? चलिए भैया, देखते हैं आज का पानी हमारी किस्मत में क्या लेकर लाया है। चलिए। निताई भैया, अरे उधर देखिए, वहाँ पानी थोड़ा शांत है, वहाँ फंदा फेंकेंगे ना तो बेले मछली बहुत ही अच्छी मिलेगी। बेले मछली क्या है ना कि थोड़े ठंडे पानी में रहना पसंद करती है, तेज बहाव की तरफ कम मिलती है। अरे लगता है कि तुम तो मछलियों के डॉक्टर बन गए हो। कौन सी मछली कहाँ रहती है, क्या खाती है, सब जानते हो। बचपन से ही देख रहा हूँ तुम मछली पकड़ने का बहुत शौक रखते हो। शौक नहीं है भैया, आदत है आदत। और बरसात का पानी देखते ही मेरे हाथ पैर मचलने लगते हैं। इस समय मछलियां भी फुर्तीली होती हैं और इंसान भी घर की तरफ भागता है, इसीलिए जो उतरना जानता है उसे मिल ही जाता है। हाँ अच्छा चलो, तुम्हारी बात मानकर ही चलते हैं। अगर कुछ मिल गया तो पद्मा के चेहरे पर हंसी आ जाएगी। हाँ, इस बार मैं फंदा फेंक रहा हूँ। आप जाल को उस झाड़ी के मुहाने पर पकड़िए। बेले मछली डरेगी तो सीधे वहीं घुसेगी। अरे सच में पहली बार में ही कितनी सारी आ गई देखो। अरे अरे छोटी जरूर है लेकिन बिल्कुल साफ सुथरी मछलियां हैं। आहा, कहा था ना, थोड़ा और आगे बढ़िए। अरे बढ़िए बढ़िए, घबराइए नहीं, उस झाड़ी के पास और मिलेंगी। आज पानी ठंडा है, मछलियां एक जगह सिमट कर बैठी हैं। हाँ, कुछ दिनों से मन बड़ा भारी था। हाँ, अब थोड़ा हल्का लग रहा है। मछली पकड़ते पकड़ते लग रहा है कि हर समस्या का कोई न कोई हल जरूर होता है। इंसान अगर हाथ चलाए तो कुछ न कुछ निकल ही आता है। आहा, यही बात तो मैं सुनना चाहता था। मन खराब हो तो जाल भी खाली आता है, और मन में हौसला हो तो खाली हाथ भी किस्मत चमका जाती है। इस बार अगर फेरे में अच्छी मछली मिली ना तो शाम को दोनों घरों में भेज दूंगा। क्या है कि मुसीबत के दिनों में ना बांट कर खाने का मजा ही कुछ और होता है। ये देखिए देखिए, फिर से पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ऐसा ससुरा। भैया, आज लगता है भाभी की कड़ाई रुकेगी नहीं। खींचो खींचो। निताई, इस हिस्से में मछली पकड़ने से पहले गांव के सब लोगों को खबर देनी चाहिए थी। अरे ये तो किसी अकेले की नहर है नहीं, गांव के सब लोगों की जगह है। मुखिया होने के नाते मुझे थोड़ा बता देते तो अच्छा होता। मैं सबको बुलाकर एक नियम बना देता। हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं मुखिया जी, पानी तो सबका होता है। अब बाढ़ के पानी में जो मछली आती है वो तो किसी के बाप की जागीर तो है नहीं। जो पहले आएगा वो पकड़ेगा, यही तो हमेशा का नियम है। हमेशा का नियम जैसा कुछ नहीं होता है। गांव में नियम मानना पड़ता है, अनुशासन रखना पड़ता है। सब अगर अपनी मर्जी से चलेंगे तो गांव में शांति नहीं रहेगी। मैं क्या तुम्हें मछली पकड़ने से मना कर रहा हूँ क्या? मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ कि पहले सबको बताओ फिर पकड़ो। आहा, मुखिया काका, हमने सोचा नहीं था कि बात ऐसी हो जाएगी। सुबह भैया का मन खराब था, इसलिए मैं थोड़ा सा उनको ले आया। अगर कोई तकलीफ हुई हो तो हमने ऐसा जानबूझकर नहीं किया है। मुखिया जी देखिए, मैंने जिंदगी भर नियम माने हैं, लेकिन आज मेरे धान के खेत पानी के नीचे है, घर में तंगी है, इसलिए थोड़ा मछली पकड़ने आ गया। इतने में भी अगर आप रोकेंगे तो ठीक है, फिर मैं चला जाऊंगा, कोई बात नहीं। अरे भाई, रोक थोड़ी रहा हूँ। अरे समझो, मैं चाहता हूँ कि कोई पीछे ना छूट जाए। देखो, बाद में अगर कोई कहेगा कि मुखिया था, उसे कुछ पता था, कुछ नहीं पता था, क्या था भाई, कैसे ये वो, मैं क्या जवाब दूंगा बताओ? अरे तो क्या सारे जवाब एक ही दिन में देने होते हैं क्या? अरे क्या ये मछली मैं छुप कर ले जा रहा था? बताइए भला। नहर के किनारे तो सब लोग देख ही रहे ना, और नहर के किनारे हमने किसी को मना तो नहीं किया। अरे 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 अरे, तुम्हारी बातों में आज आग है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन याद रखना, गांव की चीज गांव के तरीके से ही चलनी चाहिए। ठीक है, याद रखूंगा। भैया, अरे चल निकलते हैं, चल। दादी, मछली तो बहुत अच्छी पकड़ी है, लेकिन मुखिया काका ने आकर
निताई भैया को इस तरह से कहा ना कि जैसे हम चोरी कर रहे हों। निताई भैया वैसे ही धान के नुकसान से बेचारे टूटे हुए हैं। उस पर यह बात सुनकर उनका मन और खराब हो गया। हरेन का स्वभाव तू तो जानता ही है। इंसान बुरा नहीं है, लेकिन उसे बात करने का सलीका नहीं है। मुखियागिरी दिखाने के चक्कर में कभी कभी ऐसी कड़वी बात कह देता है जिससे लोगों का दिल टूट जाता है। मैं समझता हूँ दादी, लेकिन इंसान जब मुसीबत में होता है तब थोड़ा प्यार से बात करने से काम बन जाता है। निताई भैया बड़े सीधे इंसान हैं, सिर झुका कर नहीं चलते। बाढ़ का पानी जैसे बढ़ता है, इंसान के दिल को भी वैसे ही बड़ा होना पड़ता है। पानी अगर पतली नाली से बाहर ना निकल पाए तो बांध टूट जाता है। दिल की बात भी अगर मीठी आवाज में ना कही जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। दादी, तुम्हारी बातें सुनकर लगता है तुम सब समझती हो, लेकिन निताई भैया को कौन समझाए, वो तो गुस्से में घर चले गए। वक्त दे बेटा, गुस्सा आग की तरह होता है, भड़कता जरूर है, लेकिन ईंधन ना मिले तो बुझ भी जाता है। तू बस उनके साथ रह। इंसान के मन को जबरदस्ती खींचा नहीं जाता, पास रहने से ही वो समझ जाता है। हरेन काका से कुछ कहोगी? कहूंगी, लेकिन डांट कर नहीं, समझा कर। बड़े इंसान को कड़ाई से कहो तो वो और अकड़ जाता है, प्यार से कहो तो पिघल जाता है। हाँ, तो फिर उम्मीद है। उम्मीद रहने से ही तो गांव बचा रहता है रे। आज मन खराब है, कल एक साथ खाना खाएंगे। इसी तरह इंसान इंसान को थाम कर रखता है। सुनो, मैं समझ सकती हूँ कि मुखिया की बात तुम्हें चुभी है, लेकिन इतना चुप रहोगे तो मेरा मन भी उदास हो जाएगा। क्या कहा उन्होंने, थोड़ा बताओ तो सही। हाँ पद्मा, क्या मैंने कोई गलत काम किया बताओ? अरे बाढ़ के पानी में मछली पकड़ी, क्या वो कोई गुनाह है क्या? जिंदगी भर इस गांव में सिर उठाकर जिया हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, और मुखिया ने इस तरह से कहा जैसे मैंने गांव का कोई नियम तोड़ दिया हो। सबके सामने मुझे नीचा दिखा दिया। तुम नीचे नहीं हुए हो, तुम्हारा काम बिल्कुल सही है, लेकिन लोगों की ये बातें हर समय दिल पर लगाओगे तो मन भारी हो जाएगा। मुखिया शायद कुछ और कहना चाहते थे। तुम तो जानते हो वो इंसान के तौर पर बुरे नहीं हैं। जानता हूँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि सबके सामने इस तरह से कहना चाहिए? मेरी कोई इज्जत है कि नहीं है? मछली पकड़ने जाकर अगर ऐसा लगे कि मैं गुनहगार हूँ तो फिर वो मछली अच्छी नहीं लगती है। वो पेट में जाएगी क्या, गले के नीचे उतरेगी क्या? बताओ भला। इज्जत तो तुम्हारी ही है, एक बात से इज्जत नहीं चली जाती। लोग तुम्हें तुम्हारे काम से, तुम्हारे व्यवहार से पहचानते हैं। आज तुम दुखी हो, इसलिए बात ज्यादा चुभ रही है। तुम हमेशा बीच का रास्ता निकाल लेती हो, शायद इसीलिए तुमने घर संभाल रखा है। मैं नहीं कर पाता। जो बात दिल पर लगती है सो लगती है। तो फिर मेरी बात सुनो, गुस्सा दबाकर रखने से खुद का ही नुकसान होता है। मन खराब हो तो खाने का स्वाद भी नहीं मिलता, नींद भी नहीं आती। चलो, मछली तली है, खा लो। कल नया दिन है, नए सिरे से सोचना। अरे खाने वाने की इच्छा नहीं है, ऐसे कैसे? मतलब छोड़ो। इच्छा ना हो तब भी 2 निवाले खाने पड़ते हैं। खाली पेट नाराजगी और बढ़ जाती है। तुम खा लो, उसके बाद अगर कुछ नहीं कहना चाहोगे तो मैं जिद नहीं करूंगी। अच्छा, थोड़ी देर से आता हूँ, तुम खाना लगाओ। आता हूँ थोड़ी देर से। भाभी, भाभी, नमस्कार भाभी, पाए लागी। कैसे है निताई भैया? मन अभी खराब है क्या भैया का? अभी भी चुपचाप बैठे हैं, खाना भी नहीं खाना चाह रहे हैं। तुम्हें बताती हूँ गोपाल, ये इंसान जब दुखी होता है तो खुद से किसी को कुछ नहीं कहता, अंदर ही अंदर कुढ़ता रहता है। मैं जानती हूँ, इतने सालों में मैं उन्हें अच्छी तरह पहचान चुकी हूँ। भाभी, मैं सही बताऊं,
मैं निताई भैया को समझता हूँ, वो आत्मविश्वास के साथ जीते हैं, यही उनकी सबसे खूबसूरत बात है। लेकिन मुखिया काका भी असल में बुरे इंसान नहीं है। वो शायद चाहते थे कि सब मिलकर पकड़े, लेकिन बात सही ढंग से नहीं कह पाए, बस। मैं भी यही सोचती हूँ, लेकिन उन्हें कौन समझाए। तुम्हारे भैया बाहर से सख्त हैं, अंदर से नर्म है। एक बार बात दिल में बैठ जाए तो निकलने में वक्त लगता है। समझाऊंगा भाभी, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए। अभी बोलना उल्टा भारी पड़ सकता है। गुस्सा जब गर्म हो ना, तब उसे छूना ठीक नहीं होता है। थोड़ा ठंडा होने पर बात करूंगा। बिल्कुल सही कहा। ये लो, थोड़ी तली हुई मछली चख कर देखो, नमक मिर्च ठीक है ना? वाह भाभी वाह, ऐसा स्वाद हो तो गुस्सा भी गायब हो जाएगा। आहा निताई भैया को जबरदस्ती ही सही खिला दीजिएगा। खाली पेट इंसान ज्यादा सोचने लगता है, स्वाद जाएगा, दिमाग भटकेगा, मन खुश होगा और निताई भैया बोलेंगे वाह भाग्यवान, और दिल जीत लिया। क्या तुम कल फिर जाओगे नहर पर? हाँ भाभी जाऊंगा, लेकिन चाहता हूँ कि निताई भैया भी साथ में चलें। आज उन्होंने जो 2-4 मछलियाँ पकड़ी थी ना, तब कितने दिनों बाद उनके चेहरे पर हंसी दिखी थी। वो हंसी दोबारा वापस लानी होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। घर संभालती हूँ, चूल्हा संभालती हूँ, लेकिन इंसान का मन संभालना ही सबसे मुश्किल काम है। आप संभाल सकती हैं, तभी तो ये घर ऐसे गर्म चावल की खुशबू के साथ टिका हुआ है। अभी हरेन, अकेले अकेले क्या सोच रहे हो? चेहरे पर चिंता दिख रही है। सब्जियों के खेत के बारे में सोच रहे हो या कुछ और? दादी, सब्जियों के खेत तो चले ही गए, लेकिन आज निताई से जो कहा उसे सोचकर मन बहुत खराब है। मतलब कि असल में मैं बुरा नहीं कहना चाहता था। मैं बस चाहता था कि गांव के सब लोग मिलकर मछली पकड़े, कोई छूट ना जाए। लेकिन मुंह से बात जिस तरह से निकली, लग रहा है निताई को ठेस पहुंची है। ठेस पहुंची है, ये तो तुम खुद ही समझ रहे हो। बात करने का भी एक नियम होता है बेटा। कड़वी बात मीठी आवाज में कहो तो लोग प्यार करते हैं, और मीठी बात भी कड़वी आवाज में कहो तो लोग दूर चले जाते हैं। तुम्हारी बात का वजन ज्यादा है, इसलिए तुम्हें और भी ज्यादा संभल कर बोलना चाहिए। अब मैंने जिंदगी भर नियमों का पालन किया। मुझे लगता है नियम ना हो तो सब बिखर जाएगा। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि नियमों के साथ ममता भी जरूरी है। ये समझ जाना ही बड़ी बात है। निताई भी तकलीफ में है, तुम भी तकलीफ में हो। बाढ़ किसी का घर देख परख कर नहीं डुबाती, इसलिए मुसीबत के दिनों में अपनी आवाज को नरम करना ही समझदारी है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो दादी। मुझे खुद अपनी गलती का एहसास हो रहा है, लेकिन अब क्या करूं? निताई तो नाराज बैठा है। नाराज हुआ है तो तुम खुद उसके पास जाओ। बड़ा इंसान जब खुद आगे बढ़ता है तो छोटा इंसान पिघल जाता है। यही तो मुखिया का काम है। जाऊंगा। कल सुबह नहीं, दोपहर को जाऊंगा। लोग क्या कहेंगे इसका डर नहीं कहूंगा। अब गलती हुई है तो माफी तो मांगना ही पड़ेगा। अब लोगों के चक्कर में पीछे थोड़ी हटूंगा। गलती है तो माफी मांगो, सीधा उसूल है मेरा। ये बात अगर दिल से कह पा रहे हो तो सब ठीक हो जाएगा। निताई भैया नमस्कार। आज फिर से सब लोग मिलकर नहर के किनारे मछली पकड़ने जाएंगे। आप भी चलिए ना। आप कुछ बोलने से पहले मेरी बात सुनिए। कल की बात भूल जाइए। बरसात तो बस कुछ दिनों की है, मछली पकड़ने का समय निकल जाएगा। हाँ नहीं गोपाल, मैं नहीं जाऊंगा। मुखिया जी फिर कुछ कहेंगे, मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। देखो, मैं अपनी जगह सही हूँ, किसी के सामने छोटा नहीं बनना चाहता। ओहो निताई भैया, आप छोटे नहीं हैं, लेकिन खुद को अलग थलग रखोगे तो दुख और बढ़ेगा।
गांव में एक साथ रहना पड़ता है, एक साथ सुख दुख बांटना पड़ता है। अगर आप जाएंगे तो सबको खुशी होगी। हाँ, सबको खुशी होगी, और मेरे दिल के अंदर जो चल रहा है उसका क्या? बातों के घाव बाहर रुक जाते हैं, अंदर नहीं। मैं जानता हूं, लेकिन लोगों से बचकर भागोगे तो वो घाव और गहरे हो जाएंगे। सामने आने से, बात करने से, गलत फहमियां साफ होने से मन हल्का होता है। तुम्हारी बात सुनकर अच्छा लगता है गोपाल। तुम सबको एक साथ रखना चाहते हो, ये तुम्हारा बहुत अच्छा गुण है, लेकिन मेरा मन अभी भी भारी है। मन, देखो भैया, भारी मन को हल्का करने के लिए लोगों के पास जाना पड़ता है। अकेले बैठने से वो और भारी हो जाता है। आप नहीं जाइएगा तो मैं जिद नहीं करूंगा, लेकिन याद रखिए, सब दुश्मन नहीं है। मैं सोचूंगा। अभी नहीं कह रहा हूं कि जाऊंगा, लेकिन सोचूंगा। बस इतना ही तो चाहता हूँ। सोचिए, दरवाजा खुला रखिए। इंसान अगर आपस में रिश्ते बंद कर दे तो हवा भी नहीं आती, मन में बेचैनी होती है। लंबी सांस लीजिए, अगले सफर पे निकल जाइए। चलो ठीक है, तुम जाओ। अगर मन बदला तो खबर दूंगा। ये हुई ना बात। मैं पास में ही रहूंगा भैया। आवाज दोगे तो यूं तुरंत आ जाऊंगा। ठीक है? निताई, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। देखो, कल मेरी बात से अगर तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची हो तो अब मुझे माफ कर देना बेटा। मैं सचमुच कुछ बुरा नहीं करना चाहता था। मैं तो सिर्फ चाहता था कि गांव के सब लोग मिलकर मछली पकड़ें, कोई महरूम ना रह जाए। लेकिन बात अच्छे तरीके से नहीं कह पाया। वो मेरी गलती थी वो। मुखिया जी, आप यहाँ खुद आएंगे ये मैंने सोचा नहीं था। आप तो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको मुझसे माफी नहीं मांगनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता। बड़ा छोटा जैसा कुछ नहीं होता निताई। गलती जो करता है वही माफी मांगता है, यही इंसान का धर्म है। मैंने भी बाढ़ में सब्जियों की फसल खोई है, मेरा भी नुकसान हुआ है। लेकिन मुसीबत के समय इंसान के बीच दूरियां नहीं होनी चाहिए। मुझे भी दुख हुआ था मुखिया जी। मुझे लगा कि आपने मुझे कुछ समझा ही नहीं। मैं तो छुपकर कुछ नहीं कर रहा था, खुलेआम कर रहा था। तो मतलब मुझे लगा कि मैं समझ गया। यही मुझसे चूक हो गई। तुम्हें अलग से बुलाकर कहता तो अच्छा होता। हमने चर्चा नहीं की। मतलब मैंने चर्चा की तरह नहीं कहा, मैंने डांटने की तरह कह दिया। सबके सामने कहना ठीक नहीं था। वही सोचते सोचते रात अच्छी नहीं गुजरी। मुखिया जी, मैंने भी ज्यादा सोच लिया। आपकी बात पर गुस्सा करके मैंने खुद को ही ज्यादा दुख दिया। आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। मतलब मैं बार बार क्या बोलूं अब मैं। ओहो, माफी जैसी कोई बात नहीं है। अरे तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। तुम्हें दुख पहुंचा तो मेरी ही गलती है। तो फिर ये नाराजगी खत्म कल क्यों? आज ही चाहे तो एक साथ नहर की तरफ देख आते हैं। देखो भाई, आज तो देर हो जाएगी। कल सुबह सबको लेकर चलेंगे। आज तुम्हें दिखाना किस तरह बेले मछली ज्यादा है। आप लोग अंदर आइए, एक कप चाय पीकर जाइए। इस घर की हवा भी हल्की हो गई। चाय पीऊंगा और तुमसे बात भी कहूंगा। तुमने इस घर को अच्छे से संभाल रखा है पद्मा। निताई, तुम उस तरफ जाल डालो, मैं इस तरफ देखता हूँ। गोपाल कह रहा था कि उस झाड़ी के पास बेले मछली ज्यादा होती है। तुमने तो कल भी पकड़ी थी ना, तुम्हें ज्यादा पता होगा। हाँ मुखिया जी, उस तरफ बड़ी अच्छी मछली मिलती है। एक काम करिए, आप फंदा संभालिए, मैं जाल फैलाता हूँ। दोनों मिलकर करेंगे तो ज्यादा मिलेगी। ये हुई ना बात। आज देखते हैं किसकी किस्मत में कितनी मछली आती है। अरे बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन हाँ, एक बात है, जो ज्यादा पकड़ेगा वो कम पकड़ने वाले को थोड़ी मछली देगा, तभी आएगा असली मजा। बिल्कुल सही बात कही। आज जो भी हाथ लगेगा सब बांट लेंगे।
किसी के घर की कढ़ाई खाली नहीं रहनी चाहिए भाई। हाँ, इस तरह करने से मन भी अच्छा रहता है, मछली का स्वाद भी बढ़ जाता है, मजा आता है। देखिए 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 देखिए, इस तरफ पानी हिल रहा है, मैं उतर रहा हूँ, आप लोग जाल धीरे धीरे खींचिएगा। हाँ हाँ। अरे इतनी सारी एक कई बार में? हाँ गोपाल, तूने सही जगह पहचानी। मैंने तो कहा था बरसात का पानी झूठ नहीं बोलता। नजर रखनी आती हो तो मछली खुद खबर दे देती है कि मैं यहाँ हूँ। अरे वाह, इस बार तो और भी ज्यादा निकली। आहा निताई, तुम्हारा हाथ भी बहुत बढ़िया है। आपके साथ मिलकर काम करने से हाथों में ताकत आ जाती है, अकेले अकेले करने से इतना नहीं मिलता। देखो निताई, सब मिलकर काम करें तो कितना फायदा होता है। गांव की ताकत तो इसी में है। सब मिलकर सामना करें तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं रहती। हाँ सही कहा मुखिया जी, अकेले अकेले चलने से घुटने टूट जाते हैं, लेकिन सब मिलकर चले तो पहाड़ भी पार किया जा सकता है। तो फिर आज की मछली पकड़कर शाम को चावल ज्यादा बना कर रखिएगा। मैं अभी से पेट खाली कर रहा हूँ। पद्मा, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर लगता है जैसे स्वर्ग का सुख यही है। सरसों के साथ बेले मछली, ये तो बरसात का सबसे बड़ा तोहफा है। सरला दादी, खाना तो मैंने बनाया है, लेकिन असली तारीफ तो गोपाल और आपकी होनी चाहिए। गोपाल ना खींचता तो निताई घर से बाहर नहीं निकलते, और आप ना कहती तो मुखिया जी माफी मांगने नहीं आते। आप सबने मिलकर एक बहुत सुंदर काम किया है। भाभी, मुझे इतना बड़ा मत बनाओ। मैं तो बस चाहता था कि सबके चेहरे पर दोबारा हंसी लौट आए। बरसात में घर घर में चिंता है, उसके बीच अगर थोड़ी मछली, थोड़ा चावल और थोड़ी बातचीत मिल जाए, उसी से तो दिल बहल जाता है। बाढ़ का पानी घर बहा देता है, लेकिन मन अगर मजबूत हो तो परिवार नहीं बिखरता। इंसानों में अगर प्यार हो, सम्मान हो, तो कोई भी मुसीबत आखिरी सच नहीं होती। शोरबा थोड़ा चक्कर देखो, सरसों ज्यादा तो नहीं हो गई या बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल सही है, मिर्च भी एकदम बराबर है। निताई आज 2 थाली चावल खाएगा। मैं तो 3 थाली से नीचे नहीं रुकूंगा, लेकिन पहले दादी को परोसा जाएगा, फिर मुखिया काका को, फिर निताई भैया को। यही तो नियम है। देखो, फिर से नियमों की बात। खैर, आज के नियम पर किसी को कोई एतराज नहीं है। इस हंसी को हमेशा बचा कर रखना बेटी। घर की खुशी बड़ी बड़ी चीजों में नहीं, बल्कि ऐसे ही छोटे छोटे मेल मिलाप में होती है। दादी, तुम बातें करती हो और हम सुनते हैं, यही तो गांव की सबसे अच्छी बात है। वाह निताई, तुम्हारी पत्नी के हाथ की मछली शोरबा खाकर लग रहा है कि बाढ़ आना एक तरह से अच्छा ही हुआ। इतना स्वादिष्ट खाना बहुत दिनों बाद खाया, और क्या कहूँ, आज के बाद मैं कुछ भी बोलने से पहले 2 बार सोचूंगा। मुखिया जी, अब आप ऐसी बातें मत कीजिए। आप गांव की भलाई के लिए सोचते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। देखिए, गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन अपनी गलती समझकर वापस लौटाना, यही असली बड़े इंसान की पहचान है। आप दोनों अगर इसी तरह साथ रहेंगे तो गांव की आधी शांति वैसे ही वापस आ जाएगी। मर्द लोग दुख छुपाकर रखते हैं और बातें भी कम करते हैं, इसीलिए कभी कभी गलत फहमियां बढ़ जाती हैं। मैं इस बात का गवाह हूँ कि दोनों का दिल बहुत साफ है। एक नियमों को बहुत मानता है तो दूसरा आत्मविश्वास को बहुत मानता है। दोनों चीजें एक साथ हों तो गांव सुंदर हो ही जाता है। वही देखो, गोपाल बड़े लोगों का मामला सुलझाकर अपने हिस्से की ज्यादा मछलियां खा रहा है।
अरे काका, मैं न होता तो आज ये थाली कौन भरता। मुझे कम से कम एक टुकड़ा और तला हुआ दीजिए ना, बहुत स्वादिष्ट है। उसे एक और दे दे। इस लड़के की हंसी ना हो तो बरसात के दिन भी कितना सूना लगता है। सच बात है गोपाल, आज मुझे मजबूर न करता तो मैं घर से कभी बाहर ही नहीं निकलता। और आप दोपहर